फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसकी बात आज हम करेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज BRS। इसको हिंदी में हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण, इसे हिंदी में बोला जाता है। और इस टॉपिक को आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई एश्योर यू, अगर आपने आज ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको BRS का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। और इससे रिलेटेड जितने भी 3-4 वीडियोस मैं बनाऊंगा वो भी आप अच्छे से देखना, तो आपको ये BRS जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, बट इसको समझने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें अच्छे से, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए समय ख़राब ना करते हुए आज हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए, बुक की लैंग्वेज में जो इसका मीन्स लिखा हुआ है उसे पढ़ने से पहले मैं आपको अपनी देसी लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक जो बिजनेसमैन है, अ बिजनेसमैन कैश बुक मेंटेन करता है। आप जानते हैं अच्छे से, बिजनेसमैन कोई भी जो बिजनेस करता है वो कैश बुक मेंटेन करता है। और जो बैंक है वो पासबुक मेंटेन करता है, पासबुक मेंटेन करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अ बिजनेसमैन है, मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, वो कैश बुक मेंटेन करता है, मेंटेन की बात हो रही है। और कैश बुक जो है आप अच्छे से जानते हैं, ये रिसिप्ट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है। हम पूरा डिटेल बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में कैश बुक का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसको देखना। कैश बुक वाली वीडियोस को मैंने सारी बना रखी है, आपको सारा कैश बुक का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ कैश बुक की जो बात हो रही है वो डबल कॉलम कैश बुक की है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात हो रही है। डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। और जो बैंक है वो पासबुक मेंटेन करता है। हमारे पास जो कॉपी होती है, जैसे कि पासबुक की जो कॉपी होती है वो एक कॉपी होती है, हम मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। पासबुक बैंक ही मेंटेन करता है, हमें सिर्फ उसकी एक कॉपी मिलती है। जब हम बैंक चले जाते हैं तो हम बैंक को अपनी पासबुक देते हैं, बैंक हमें उस पर प्रिंट आउट करके जो भी ट्रांजेक्शन बैंक में हुई थी पासबुक में हमसे रिलेटेड हमारी पासबुक जो होती है वो बैंक हमें वापस कर देता है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक जो बिजनेसमैन है वो कैश बुक मेंटेन करता है, डबल कॉलम, ठीक है। इसमें बैंक का कॉलम भी होता है, कैश का भी होता है। कैश प्लस बैंक दोनों कॉलम यहाँ बनते हैं, ऐसे ही कैश प्लस बैंक दोनों कॉलम यहाँ बनते हैं। ऐसे ही बैंक पासबुक मेंटेन करता है। जो भी ट्रांजेक्शन हम रिसीव साइड लिखते हैं, वो भी किस कॉलम में? हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हम बैंक कॉलम में लिखते हैं, डेबिट साइड, ये डेबिट साइड मानी जाती है, रिसिप्ट साइड, और ये क्रेडिट साइड मानी जाती है। और यहाँ पर जो भी हम बैंक में लिखते हैं, क्रेडिट साइड। वट एवर द ट्रांजेक्शन वी आर डूइंग इन डेबिट और क्रेडिट इन बैंक कॉलम, इन 3 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक में बैंक के कॉलम में हम जो भी ट्रांजेक्शन डेबिट या क्रेडिट करते हैं, सेम वही ट्रांजेक्शन बैंक रिवर्स करता है। अगर हम डेबिट करते हैं तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, और अगर हम क्रेडिट करते हैं तो बैंक उसको डेबिट करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक बिजनेसमैन कैश बुक मेंटेन करता है। कैश बुक में भी डबल कॉलम में ट्रिपल कॉलम वाली कैश बुक की बात कर रहे हैं जिसमें बैंक का कॉलम होता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हम बैंक के कॉलम में डेबिट या क्रेडिट साइड करते हैं, सेम वही ट्रांजेक्शन बैंक हमारी पासबुक में रिवर्स साइड करता है। अगर हम डेबिट साइड करेंगे बैंक क्रेडिट साइड करेगा, अगर हम क्रेडिट साइड करेंगे बैंक डेबिट साइड करेगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम तक, 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर तक जो भी हम करते हैं, वो ट्रांजेक्शन सेम रिवर्स जाती है बैंक की पासबुक में। तो आप ये ध्यान रखना, जो भी हम प्लस कर रहे हैं बैंक माइनस करेगा, जो भी हम माइनस कर रहे हैं बैंक प्लस करेगा। डेबिट क्रेडिट के रूल्स आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ गैप्स ऐसे आ जाते हैं या कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो बैंक्स में प्लस माइनस हो जाती है। मीन्स कई बार हो पाती, कई बार नहीं हो पाती। तो बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं कि जब हम इस दोनों का मैच करके देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम के एंड में, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद, और जब वो दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी वट एवर द ट्रांजेक्शन वी आर डूइंग इन अवर कैश बुक, जो भी हम अपनी कैश बुक में कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट, सेम बैंक रिवर्स करेगा वो। लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वो बैंक में नहीं हो पाती, या कुछ बैंक अपनी तरफ से प्लस या माइनस, डेबिट या क्रेडिट कर देता है, जो कि हमें नहीं पता चलता। तो इन दोनों कारणों के कारण कारण बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे।
तो उन सब कारणों के कारण हमारा जो बैलेंस है वो डिसमैच कर जाता है, मैच नहीं कर पाता, और उस दोनों बैलेंस को ही हम मिलाने के लिए वी प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बैंक समाधान विवरण हम बनाते हैं इसके लिए। तो अब हम बुकिश लैंग्वेज में बात करेंगे और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ध्यान से, ये मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है। तो ये पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग हम पढ़ रहे हैं, ये रहा, आपको मैंने बताया भी था, बैंक समाधान विवरण से हिंदी में बोलते हैं। क्या मीनिंग है, देखिए पढ़ते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अ पर्सन हु इज होल्डिंग एन अकाउंट विद अ बैंक ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये एक स्टेटमेंट है जो कि उस इंसान द्वारा बनाई जाती है जिसका जो बैंक अकाउंट है एक पर्टिकुलर डेट में बैंक में भी अकाउंट होता है जिसका। बेसिकली इट हेल्प्स टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। तो मैं आपको बता रहा था कैश बुक जो एक बिजनेसमैन मेंटेन करता है और वो जो पासबुक उसी बिजनेसमैन की जो बैंक मेंटेन करता है, इन दोनों के बैलेंस को मिलाने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए बनाई जाती है। एंड शोज दोज एंट्रीज दैट कॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी कारण है, जिन कारणों से बैलेंस डिसमैच करता है, नहीं मैच करता, नहीं मिलता, तो उन दोनों बैलेंस के जो भी डिफरेंस आते हैं कॉजेज को एक पर्टिकुलर टाइम में बनाने के लिए, हम रिकॉन्साइल करने के लिए बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये मैं आपको पीछे बता रहा था कि हम एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों स्टेटमेंट जो भी डेबिट क्रेडिट करते हैं कैश बुक में और जो भी बैंक करता है, हम मैच करके देखते हैं। जब वो मैच नहीं होती है तो हम उसके लिए एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताया गया इसके बारे में। इट आइडेंटिफाइज द एरर इन द कैश बुक और इन द बैंक पासबुक। इससे गलती का पता लग जाता है हमें जो भी कैश बुक में हुई है या पासबुक में हुई है, जो भी गलती है। इट डिस्करेजेस मिस अप्रोप्रिएशन और मिसयूज ऑफ फंड अवेलेबल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। आपके बिजनेस में जो भी मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है या मिसयूज हो रहा है फंड्स का, इससे डिस्करेज होता है, इससे मतलब गलतियां पता लगती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ का, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में। इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक फॉर एक्यूरेसी। ये हमारी जो कैश बुक में हमने एंट्रीज करनी है एक्यूरेसी से हुई नहीं है उसमें वेरीफाई करने में हेल्प करता है। इट इंश्योर्स दैट अप्रोप्रिएट बैलेंस आर शोन इन द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक। ये हम इस बात में इंश्योर्स होते हैं कि जो भी अप्रोप्रिएट बैलेंस कैश बुक और पासबुक में शो होना चाहिए। इट हाईलाइट्स द चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट एंड चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट स्टिल पेंडिंग ड्यू टू क्लियरेंस टुडे। तो ये सारी बातें बता देता है कि मान लिया कुछ चेक हमने इशू करे या पेमेंट करी बट हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए या कस्टमर पेमेंट लेने नहीं पहुंचा, तो जो भी है डिफरेंस उसका पता चल जाता है। अब हम जिन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। मीनिंग ऑफ कैश बुक एंड बैंक पासबुक, जो मैं आपको बता रहा था कि अ बिजनेसमैन मेंटेन अ कैश बुक, आपको मैं बता रहा था अ बिजनेसमैन मेंटेन्स कैश बुक, एक बिजनेसमैन कैश बुक मेंटेन करता है। अब हो सकता है उसका अकाउंटेंट भी मेंटेन करने में इस मालिक तो वही करवा रहा है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कैश बुक भी यहाँ डबल कॉलम की कैश बुक की बात हो रही है जिसमें बैंक कॉलम भी होता है। इस तरह की कैश बुक होती है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए ये कैश है, ये बैंक है, ये कैश है, ये बैंक है, और ये डबल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, तो हम इस कॉलम की बात करें, इसमें जो भी डेबिट क्रेडिट होगा ये डेबिट साइड कहलाता है, रिसिप्ट साइड ये क्रेडिट साइड है। जो भी डेबिट क्रेडिट होगा सेम वो रिवर्स बैंक की स्टेटमेंट में हमारी पासबुक में होगा। ठीक है, तो कैश बुक के बारे में बता रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये एक सब्सिडरी बुक होती है जिसमें हम सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और कैश और बैंक दोनों की करते हैं। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डे बाई, सिस्टमेटिक वे में करते हैं। अगर कैश बुक आपने नहीं देखी है तो मैं इस प्लेलिस्ट जो पूरी कैश बुक की है वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, आपको कैश बुक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिंगल, डबल, ट्रिपल और सॉरी ट्रिपल नहीं, आपकी डबल ही है, और पैडी कैश बुक सब अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब सेकंड क्या रहा है, इसमें सारी रिसिप्ट आती है इंक्लूडिंग चेक आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड वेयर एज ऑल द पेमेंट कैश इंक्लूडिंग चेक आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो जितनी भी डेबिट साइड में रिसिप्ट मिलती है हमें बैंक से रिलेटेड भी, वो सारी इसमें आती है, और जितनी भी पेमेंट हम इसमें करते हैं वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में आती है। तो ये कैश बुक बिजनेसमैन मेंटेन करता है और बैंक पासबुक जो है बैंक मेंटेन करता है। ऑल दी बैंक्स मेंटेन, हम मेंटेन की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास पासबुक की कॉपी होती है वो एक कॉपी होती है, और जो भी ट्रांजेक्शन बैंक करता है हम जाके जब हमें समय लगता है हम उसकी एक प्रिंट आउट ले लेते हैं या उस पर बैंक प्रिंट करके हमें दे देता है, तो वो एक कॉपी होती है। जैसे हम मेंटेन करने की बात करें तो बैंक ही मेंटेन करता है पासबुक। ठीक है, अकाउंट होल्डर्स की इन देयर बुक्स में इन द अकाउंट्स ऑल द डिपॉजिट्स बाय द अकाउंट होल्डर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड विड्रॉल ऑन द डेबिट साइड। तो इसमें बता रहा है कि जितने भी अकाउंट होल्डर
क्रेडिट साइड विड्रॉल आते हैं, डेबिट साइड बैंक में ये आते हैं, ठीक है। ऑल द डिपॉजिट बाय द अकाउंट होल्डर आर रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड, डिपॉजिट तो सारे क्रेडिट साइड आते हैं और विड्रॉल सारे डेबिट साइड आते हैं, ओके। अ कॉपी ऑफ सच अकाउंट इज गिवन टू द अकाउंट होल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और पासबुक। मैं आपको बता रहा था कि बैंक ही मेंटेन करता है, हमारे पास जो होती है वो एक कॉपी होती है स्टेटमेंट की जो पासबुक की फॉर्म में होती है। डेबिट बैलेंस इन दी बैंक पासबुक रिप्रेजेंट्स बैंक इज टू रिकवर सम अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। अगर डेबिट बैलेंस पासबुक का होता है इसे ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, इसका मतलब बैंक रिकवर करेगा अकाउंट होल्डर से कुछ पैसा। और जबकि क्रेडिट बैलेंस जो होता है उसका मतलब होता है हमारा अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस मींस बैंक इज टू पे द अकाउंट होल्डर, बैंक को पे करना है। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब हमारे पैसे जमा है, डेबिट है तो हमने निकाल रखा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये कैश बुक बैंक बुक अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरू में बताया था सारा कॉन्सेप्ट वही है। अब इसका नेट निचोड़ पढ़ते हैं हम इसे क्यों बनाते हैं, देखिए ध्यान से। बी आर एस, इसको बी आर एस भी बोला जाता है, एक डेफिनेशन फॉर्म में बता रहा है शॉर्टकट में ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द डिपॉजिटर कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एग्री रिकॉन्साइल द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस ऑन ए सर्टेन डेट बाय मेकिंग सुटेबल एडजस्टमेंट। तो यहाँ एक दूसरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा है वो ही जो बताया था आपको। ये एक स्टेटमेंट है जो कस्टमर डिपॉजिटर खुद तैयार करता है ताकि वो बैलेंस मिला सके कैश बुक का बैंक की पासबुक से, रिकॉन्साइल कर सके कैश बुक बैलेंस विद पासबुक से एक सर्टेन डेट पे जो भी सुटेबल एडजस्टमेंट उनके अकॉर्डिंग। कैसे हम तैयार करते हैं इसको ध्यान से देखिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन टू वेज। जो बी आर एस है ये दो तरह से तैयार की जा सकती है। पहला, कैश बुक दे रखी है उससे आप पासबुक का बैलेंस निकालेंगे, एक पासबुक दे रखी है उससे कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। दोनों के बारे में बोल रहा है। टेक द बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक लेंगे हम एज द स्टार्टिंग पॉइंट, एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ ईच आइटम कॉजिंग द डिफरेंस एंड अराइव एट द बैलेंस ऑफ द पासबुक। उसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो हम करेंगे और एंड में बैंक के पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट मेथड है कैश बुक से बैंक बुक की तरफ निकालते हैं। दूसरा है टेक द बैलेंस एज पासबुक। अगर हम पासबुक का बैलेंस लेते हैं पहले एज द स्टार्टिंग पॉइंट, एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ ईच आइटम कॉजिंग द डिफरेंस एंड अराइव द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पासबुक लेके चलेंगे तो कैश बुक पे पहुंचेंगे, कैश बुक लेके चलेंगे तो पासबुक का बैलेंस निकलता है। तो ये बता रहा है किस तरह तैयार की जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किन कारणों से हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में जो हमारी कैश बुक है और बैंक की पासबुक में डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थ्योरी में भी जरूर आता है और टेक्निकली समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक दोनों में जो भी डिफरेंस आते हैं, कॉजेज क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज, तो उन कॉजेज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या बता रहा है, क्या रीजंस हैं। नंबर वन, टाइमिंग डिफरेंस के कारण हो सकता है कि कुछ हमने चेक भेजे बैंक तक नहीं पहुंचे, या कुछ चेक हमने कस्टमर्स को दिए, कस्टमर पेमेंट लेने नहीं गए, या कुछ चेक कस्टमर ने हमें दिए लेकिन हमने बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराया, तो ऐसे डिफरेंस आ सकता है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, कुछ ट्रांजेक्शन बैंक गलत रिकॉर्ड कर देता है। कहने का मतलब बैंक ने जैसे हमें इंटरेस्ट दे दिया बट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगी, जब हम पासबुक लेके जाएंगे तब एंट्री होगी तब पता लगेगी। तो हमारी कैश बुक तो प्लस हो जाएगी, बैंक का बैलेंस सॉरी बैंक की पासबुक तो प्लस हो जाएगी, हमारी कैश बुक उस अकॉर्डिंगली माइनस रहेगी, तो डिफरेंस आ जाएगा। और तीसरा बता रहा है हमें कि एरर्स कमिटेड बाय द बैंक और अकाउंट होल्डर, कई बार बैंक गलती कर देता है, कई बार अकाउंट होल्डर गलती कर देते हैं। तो वैसे तीन बड़े बड़े कारण हैं जिनसे हमारी कैश बुक का बैलेंस बैंक की पासबुक से मैच नहीं करता या अलग अलग हो जाता है। अब हम इसको एज ए होल सबको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एज ए होल दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। देयर आर सर्टेन वैलिड रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक, दे आर एज फॉलोज। तो ये हो सकते हैं सारे सारे मिक्स करके दे रहे हैं। वैसे तीन कैटेगरी बताई थी इन्होंने। तो पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बहुत ध्यान से देखिए, हमने कस्टमर को चेक इशूड करे लेकिन कस्टमर ही पेमेंट लेने नहीं पहुंचे। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि हम 31 दिसंबर को बुक क्लोज करते हैं और हमने 25 दिसंबर को दो चेक दे दिए कस्टमर को, ठीक है। और हम इस डेट में हम बी आर एस बना रहे हैं 31 दिसंबर में, ठीक। वो कस्टमर लेके पहुंचा 4 जनवरी, 4 जनवरी में वो पेमेंट लेने गया नेक्स्ट मंथ। लेकिन हमें स्टेटमेंट बनानी है यहाँ की, और जैसे ही हमने उसको चेक इशूड कर दिया होगा हमने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया होगा कि हमने पेमेंट दे दी, माइनस पेमेंट को दे दी, बट कस्टमर लेने नहीं पहुंचा तो बैंक का बैलेंस प्लस है। क्यों? बैंक माइनस तब करेगा जब अब 4 तारीख को कस्टमर चेक लेके गया तो बैंक ने 4 तारीख को वो बैंक माइनस करेगा 4 तारीख को कि यहाँ से पेमेंट चली गई। बट हमने तो जैसे ही चेक दिया हम मान रहे हैं कि पेमेंट हो गई होगी बट कस्टमर ही लेके नहीं गया, तो इस कारण डिफरेंस आ गया होगा कि हमारी कैश बुक तो माइनस हो गई लेकिन बैंक का बैलेंस प्लस है अभी। तो ये ऐसे कारण हो जाते हैं, यही बात यहाँ लिखी है। तो इसको चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने तो चेक इशू कर दिए बट पार्टी ही प्रेजेंट नहीं हुई, वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हो पाया बैंक में, पार्टी लेने नहीं गई पेमेंट। तो यहाँ पर यही बात डिटेल में यहाँ बताई गई जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड है, चेक पेड इन
बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। यहाँ बैंक कभी जब भी क्रेडिट करता है उसका मतलब होता है प्लस, ध्यान रखिएगा आप। जब भी बैंक क्रेडिट करता है, डेबिट करता है तो माइनस, क्रेडिट करता है तो प्लस। हमने चेक पेड कर दिया, हमने कस्टमर को चेक दे दिए, और जैसे ही हमने कस्टमर को चेक दे दिए, सॉरी हाँ कस्टमर नहीं, हमने मतलब हमें किसी ने चेक दिया और हमने बैंक में जमा करा दिया, चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, हमें चेक रिसीव हुए, हमें चेक जैसे रिसीव हुआ, हमने कैश बुक में क्या लिख दिया, प्लस, कि चेक आ गया हमारी कैश बुक में। लेकिन क्या कह रहा है, फ्रॉम कस्टमर माइट हैव बीन पेड इनटू बैंक एंड एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड द कैश बुक बाय द ट्रेडर बट द बैंक विल क्रेडिट द सेम ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ चेक। हमें चेक मिला, हमने तुरंत कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन वो चेक 3 डेज के बाद क्लियर हुआ, और बैंक 3 दिन के बाद प्लस करेगा। ठीक है, जब 3 दिन बाद पेमेंट आ जाएगी वो क्लियर हो जाएगा चेक, लेकिन हमने जैसे मिला तभी हमने इसके प्लस कर दिया। लेकिन 3 दिन तक तो बैंक का जो बैलेंस है हमारा पासबुक का माइनस रहा, क्योंकि बढ़ा नहीं होगा जब तक हमें पेमेंट नहीं मिली होगी। तो इस कारण डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं कि हमें चेक किसी पार्टी ने रिसीव हुआ, हमने बैंक में जमा कराया, बट वो क्रेडिट 3 दिन बाद जाके हुआ। तो हमें जैसे मिला हमने प्लस कर दिया कैश बुक में, जबकि पासबुक में पेमेंट 3 दिन बाद आई। तो इस तरह डिफरेंस आ सकते हैं। सेकंड है। तीसरा, इंटरेस्ट एक्सेट्रा क्रेडिटेड बाय द बैंक। मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट बैंक ने हमें दे दिया और बैंक हमें नहीं बता रहा, तो बैंक की जो पासबुक है वो तो प्लस हो जाएगी, बट हमारी जो चेक बुक है वो माइनस रहेगी, क्योंकि हम जब बैंक में जाएंगे, बैंक हमें फ़ोन करके नहीं बताता हमने इंटरेस्ट दे दिया। जब हम जाएंगे, एंट्री होगी, तब पता लगेगा हमारी पासबुक में कि 100 रुपीज़ है या 200 रुपीज़ या 250 रुपीज़ में इंटरेस्ट प्लस हो गया। तो कई बार बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है, बैंक बताता नहीं है। ऐसे ही बैंक डिविडेंड पे इंटरेस्ट मिल गया, या हमारी कोई LIC पॉलिसी मैच्योर हो गई, उसका पेमेंट आ गई बैंक में, तो हमें नहीं पता लगता। तो इससे डिफरेंस आ जाता है। नंबर 4 क्या बता रहा है, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा डेबिटेड इन दी पासबुक। जब भी बैंक डेबिट करता है वो माइनस माना जाता है। ऐसे ही बता रहा है कि बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिया हमारी पासबुक से, बैंक ने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक हमें इंटीमेट नहीं कर रहा। ठीक है, हम जब जाएंगे बैंक में तब पासबुक अपडेट होगी, तब पता चलेगा। लेकिन हमारी कैश बुक प्लस होगी, और जबकि वो माइनस हो जाएगी। मान लीजिए मैंने कोई चेक दिया, वो पेमेंट नहीं हो पाई, तो उस चेक के बाउंस होने की वजह से बैंक ने मेरे पैसे काट लिए, या कोई मिनिमम बैलेंस से कम हमारा बैलेंस जो रह गया, बैंक ने पैसे काट लिया, हमें नहीं पता चला, ना कोई मैसेज आया। तो इस कारण से डिफरेंस आ जाता है हमारी कैश बुक और पासबुक में, यही बताना चाह रहा है वो। नंबर 5 पे कह रहा है, चेक क्रेडिटेड बट डिसऑनर्ड। हमने कोई चेक क्रेडिट किया लेकिन डिसऑनर हो गया। मैंने चेक इज डिसकाउंटेड बैंक विल क्रेडिट इन दी पासबुक एंड कस्टमर डेबिट इन दी कैश बुक। जब भी कोई डिस्काउंट कराते हैं चेक को, तो बैंक क्या करता है, क्रेडिट कर देता है हमारी पासबुक को, पैसा दे रहे हैं बैंक, अपनी फीस काट लेता है। ठीक है, तो दोनों, और कैश बुक में हम एंट्री कर देते हैं डेबिट की। ठीक है, और बाद में पता लगा वो डिसऑनर हो गया, बात रिवर्स हो गया, हमें पता नहीं चला, तो इस कारण डिफरेंस आ जाता है। नंबर 6, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय ट्रेडर्स कस्टमर। मान लीजिए हमारा कोई कस्टमर था, हमने डायरेक्ट बोल रखा था कि भाई मुझे पेमेंट मत करा कर, सीधा मेरे अकाउंट में चेक डाल देकर, और उसने ऐसा ही किया और मुझे बताना भूल गया, और मैं कैश बुक में एंट्री करना भूल गया। तो क्या होगा, मुझे मान ली 10,000 का चेक था, ठीक है, 10K का चेक था, वो कस्टमर सीधा मेरे अकाउंट में डाल गया, तो मेरी जो पासबुक है या बैंक है वो 10K से प्लस हो जाएगा, 10,000 प्लस हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में मैंने एंट्री करनी होगी, कैश बुक 10K से माइनस होगी। तो इस कारण दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। और नंबर 7 पे कह रहा है, पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मान लीजिए कि हम कस्टमर के बिहाफ पे हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे रखी है कि भाई हमारी LIC की पेमेंट है, हमारे डिविडेंड की पेमेंट है, या हमारी कोई बिजली के बिल की पेमेंट है हर मंथ। स्टैंडिंग एडवाइस दे रखी है, हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है बैंक को कि हमें कर दे करो, और बैंक कर देता है बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आती है, देखो ECS है, कोई लोन की पेमेंट है, कुछ भी बैंक कर देगा अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिख कर देते हैं तो। बट हमें नहीं पता चला, कोई मैसेज नहीं आया, बैंक ने पेमेंट कर दी, और हमारी कैश बुक तो प्लस रहेगी, बैंक मान लो 10,000 से माइनस हो गया, हमारी कैश बुक प्लस है, तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक। अगर मान ली बैंक से हमने, कई बार हम डिस्काउंट कराते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, तुरंत कैश होता है, तुरंत बैंक कुछ फीस काटता है, हमें पेमेंट कर देता है। मान लीजिए हमने बैंक से ले लिया, ठीक है, और बाद में वो डिसऑनर हो गया, तो फिर डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। तो यहाँ पर यही बता रहा है, सारे कारण वो हो जाते हैं कि जब हमारी कैश बुक का बैलेंस प्लस हो जाता है, या बैंक माइनस हो जाता है, या कुछ बैंक माइनस कर देता है, हम प्लस रहते हैं। तो कुछ मिला के दोनों बैलेंस एग्जैक्ट सेम टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती, या कुछ भी जो 3 कारण हमने पीछे बताए थे वो हो सकते हैं। तो इससे कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस आ जाता है, और इन्हीं कॉजेज ऑफ डिफरेंस के बेस पे जो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक यहाँ फॉर्मेट दे रखा है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है, यहाँ एक लाइन और आती है, दैट इज इस तरह की आती है, इसको आप डिटेल्स भी कह सकते हैं, डिटेल्स यहाँ आती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी बैलेंस आपको मैं बताऊंगा, एक्चुअली जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो मैंने एक फॉर्मूला अपना सेल्फ मेड
बना रखा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो समझ जाना सारा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। 4 मेथड होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है, ऐसे यहाँ सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन कब की बना रहे हैं आप। तो बैलेंस एज पर पासबुक या कैशबुक जो भी बैलेंस होता है आप यहाँ लिखेंगे, जो भी ऐड वाले आइटम है सारे यहाँ देखेंगे हम कितने हैं, दैट इज यहाँ, मतलब ये यहाँ के बदले यहाँ आते हैं, अगर कोई इनका है तो यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ आएंगे तो यहाँ प्लस हो जाते हैं सारे, इधर ये आ गया। उसके बाद लेस वाले आइटम हम यहाँ लिखते हैं सारे, ठीक, और वो सारे माइनस लेस वाले आइटम यहाँ लिखते हैं यहाँ, ओके। उसके बाद जो भी बैलेंस आता है एंड में, बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक जो भी आता है हम यहाँ लिखते हैं और वो बैलेंस यहाँ आंसर होता है। जब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला जो भी एक्सप्लेन करूँगा, जो मैंने सेल बना रखे हैं वो आप जरूर देखिएगा और फिर हम उसके हिसाब से न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में लगा छोटा रेड बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुँच सके। और चारों वीडियोस की आप जरूर देखिएगा, आपको सारा BRS बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। और कैशबुक का भी इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।